बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन खासा अहम है। सवाल यह है कि क्या आज से ही सुहेल आफरीदी जो इमरान खान के नामज़द थे, जो वज़ीर आला केपी के मुंतखब हो चुके हैं, जिन्होंने हलफ उठा लिया है, वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला बन चुके हैं। उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है कि आज से वो बाकायदा इस निज़ाम के साथ लड़ाई का आगाज़ कर देंगे। ये है वो बड़ा सवाल जिसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को नामज़द किया और नामज़द करने के साथ ही ये बातें होने लगी कि सुहेल आफरीदी नहीं बन पाएंगे। किसी ने कहा कि बंदे टूट जाएंगे, किसी ने कहा गवर्नर राज लग जाएगा, किसी ने कहा अदालत से फैसला आ जाएगा। लेकिन ना तो गवर्नर राज लगा, ना पीटीआई का कोई एमपी टूटा, ना गवर्नर राज लगा, ना इमरजेंसी लगी, कुछ भी नहीं हुआ। और जो सुहेल आफरीदी हैं वो वज़ीर आला केपी के मुंतखब हो चुके हैं, चार्ज उन्होंने संभाल लिया है और उन्होंने जारहाना इनिंग्स का आगाज़ कर दिया। अब पहला सवाल तो ये है कि जितना ज़्यादा एक हाइप थी, जितना ज़्यादा थ्रेट था, जितनी ज़्यादा धमकियाँ थीं, जितने ज़्यादा यानी एक अज़म था कि कुछ भी हो जाए, कम बट में नहीं बनने दिया जाएगा सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला केपी के। तो कैसे बन गए? उसका जवाब सिर्फ़ एक है और मैं इसलिए अपने मीडिया के दोस्तों को कहता होता हूँ कि प्लीज़ आप कोई भी एनालिसिस करने से पहले केपीके का रुख कीजिए। केपीके में जाइए, केपीके में लोगों से मिलिए। मैं जब भी केपीके में जाता हूँ, मैं बहुत कम, शायद आज तक मैंने केपीके में लोगों के साथ इंटरव्यूज़ नहीं रिकॉर्ड किए, क्योंकि मैं लोगों के साथ इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड नहीं करता। मैं केपीके में लोगों के साथ जो है वो ऑफ कैमरा बात करता हूँ और बहुत सारे लोग तो ऐसे मिलते हैं जो हमें जानते नहीं होते कि ये सदीक जान है, ये यूट्यूब करते हैं, ये रिपोर्टर हैं, वो नहीं जानते होते। सिर्फ मैं उनसे जाके एक आम शहरी के तौर पे उनसे पूछता हूँ कि जी क्या चल रहा है, हालात क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या कहते हैं। मैं उनसे जाके ये सवाल करता हूँ। अभी भी जब हम सुहेल आफरीदी साहब की तकरीब बरदारी में गए, तो ठीक है, हमारा ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा ताल्लुक है सुहेल आफरीदी साहब से, लेकिन अब वो सीएम केपी के हैं। उनका एक प्रोटोकॉल है और मुनासिब नहीं है कि हम उनके साथ ऐसे ही जाके और जाके मिलें जैसे हम पहले जाके मिलते थे। उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका एक सिस्टम है और जब प्रॉपर बतौर सीएम केपी के वो सहाफ़ियों को बुलाएँगे और हमें मुलाकात का मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल जाएँगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमारा उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक है तो अब हम जाके और घुस जाएँ कि जनाब अभी हम उनको वैसे मिलेंगे जैसे हम पहले मिलते थे। ऐसा मुमकिन होना भी नहीं चाहिए और हमारे लिए भी मुनासिब नहीं है। वो अब सीएम केपी के हैं और उनका जो एक प्रोटोकॉल है उसका सबको जो है वो हमारे दोस्तों को ख्याल रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे पहले, क्योंकि वो बड़े दरवेश बंदे हैं, वो बड़े सादा बंदे हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हमें अब उनसे डिस्टेंस एक रखना चाहिए और जब बतौर सीएम केपी के वो बुलाते हैं साफियों को तो हमें मिलने के लिए जाना चाहिए। बाकी हमें ज़्यादा कोई मतलब उस तरह से नहीं वो करना चाहिए। पहले ज़ाहिर है उनके साथ एक दोस्ती है, हम जब भी जाना, मिलना या वो इधर आते हैं तो मिलना, लेकिन अब चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम उस दिन उनसे भी नहीं मिले, हम लोगों से मिले। खास तौर पे हमारी एक बड़ी लंबी नशिस्त हुई, जो कबायली नौजवान हैं उनके साथ हमारी एक बड़ी लंबी नशिस्त हुई। बड़ी सख्त हमने उनके साथ सवालात किए। मैंने भी, रिजवान गलज़ई साहब ने भी बहुत सख्त सवालात किए। और जब आप जाके लोगों से ऑफ कैमरा मिलते हैं तो आपको सेंटीमेंट्स का पता चलता है। देखें, जिस दिन वो जो सवाल मैंने आपके सामने छोड़ा था उसका जवाब मैं खुद आपको दे देता हूँ कि क्यों नहीं बंदे टूटे, क्यों नहीं इमरजेंसी लगी, क्यों नहीं गवर्नर राज लगा, क्यों नहीं अदालत ने मौलाना फजल रहमान की जमात के हक में कुछ स्टे दिया, क्यों नहीं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनको तो इस निजाम ने लगाया था, आउट ऑफ 10 लगाया था। जस्टिस इजाज अनवर ने बनना था चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, बना उनको दिया गया, तीक शाह साहब को। उनके बारे में ये भी है कि वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है नून लीग के, लेकिन क्यों उन्होंने फैसला इतना सख्त दिया। देखें, मसला यह है कि केपीके की ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ है पंजाब से, बिल्कुल मुख्तलिफ है पंजाब से। वहां पे असल बात यह है कि केपीके के लोग, जैसे ही इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को नामजद किया तो पूरा केपीके चार्ज हो गया। और सिर्फ केपीके के पीटीआई के हामी नहीं, ये बात जहन में रखें, केपीके के लोग जिनका ताल्लुक चाहे वो नून लीग से था, पीपल्स पार्टी से था, गो के आटे में नमक के बराबर है ये, जेयूएफ से था, किसी से भी था, वो सब के सब जो है वो सुहेल आफरीदी के पीछे आके खड़े हो गए। क्यों? उनको ये नजर आया कि यार ये हम में से है, ये आम एक नौजवान है, एक ये पॉलिटिकल वर्कर है। और फिर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिकल वर्कर है, लोगों को ये था कि वो जो मौकफ अपनाए हुए हैं सुहेल आफरीदी, वो हमारी आवाज है, केपीके के लोगों की आवाज है, केपीके के लोगों के जज्बात हैं, केपीके के लोगों की उम्मीद है, केपीके के लोगों की आस है, केपीके के लोगों का मुतालबा है। जो बात सुहेल आफरीदी कर रहे हैं वो केपीके की पल्स है, वो केपीके के लोगों की नब्ज पे हाथ है उनका। इसलिए आप देखें, कबायली इलाकों में से किसी एक भी किसी जमात के बंदे ने नहीं कहा कि हम सुहेल आफरीदी की मुखालफत करते हैं, क्योंकि पूरा केपीके खड़ा हो गया था सुहेल आफरीदी के पीछे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये बात हल्फन बता रहा हूं कि हमें कबायली इलाकों के लोगों ने बताया, और मैं पहले भी एक वीडियो में हवाला दे चुका हूं कि उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों से मौलाना फजल रहमान के मदरसे बंद हो रहे हैं। क्यों? लोगों ने उनको चंदा देना छोड़ दिया है। लोगों के सामने मौलाना बेनकाब हो चुके हैं, मौलाना की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है कि ये इस निजाम का हिस्सा है, ये इस निजाम के साथ इनका वही ताल्लुक है जो जेब कुतरे के साथियों का जेब कुतरे के साथ होता है। जेब कुतरे के साथी क्या करते हैं? जेब कुतरा जब पकड़ा जाता है तो जेब कुतरे के 5-6 साथी आते हैं, वो उसको थप्पड़ मारते हैं जेब कुतरे को, और लोगों से उसको छुड़ाते हुए ले जाते हैं, ये कहकर, लोगों कहते हैं हट जाओ, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पुलिस के हवाले करके आएंगे, और उसको बचा के ले जाते हैं। मौलाना फजल रहमान इस जेब कुतरे हुकूमत की के वो साथी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, जो जब भी हुकूमत फंसती है, निजाम फंसता है, तो मौलाना साहब आगे आते हैं, धमकियां देते हैं और कहते हैं छोड़ो इनको, मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैं इनको हवाले करके आऊंगा, मैं इनको मंत्री के निजाम तक पहुंचा के आऊंगा, और उनको उस भीड़ में से निकाल के ले जाते हैं मौलाना फजल रहमान। तो उन लोगों ने कहा हमने अपने बच्चों को मौलाना फजल रहमान के मदरसे से पढ़ाना छोड़ दिया है, क्योंकि हमें आश्कार हो गई है मौलाना की हकीकत। तो देखें, कुछ भी नहीं हो सका। और देखें, इमरान खान केपीके के लोगों की आवाज है,
इमरान खान केपीके में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खास तौर पे केपीके में इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। अगर किसी का को इमरान खान की पॉपुलैरिटी केपीके में और इमरान खान के साथ लोगों का जो जज्बाती रिश्ता है, अगर वो किसी को नजर नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि वो किसी आंखों के अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाए अपनी आंखों का। अगर किसी को ये बात उसके दिमाग में नहीं बैठ रही कि इमरान खान जो है वो नाकाबिल शिकस्त हो चुका है, तो बेहतर है कि वो किसी न्यूरो सर्जन से जो है वो जाके अपने दिमाग का चेकअप करवाए, टेस्ट करवाए, उसके दिमाग सही काम नहीं कर रहा। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाने के, तो मैं ये ऑफर करता हूँ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान और बहावलपुर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के साथ जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है, ये दो वो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बहुत अच्छे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक है। तो बहावलपुर का न्यूरो सर्जरी वार्ड हो जो मशहूर है डॉक्टर यासीन के वार्ड के नाम से, दिमाग वाला वार्ड, वहाँ से किसी ने जाके और अपने दिमाग का मुआयना करवाना हो, या उन्होंने निश्तर हॉस्पिटल से चेक करवाना हो, आंखों का चेकअप करवाना हो, इन दोनों जगहों पे मेरी तरफ से ऑफर मौजूद है कि आप अपनी आंखों का भी चेक करवाएं, आंखें भी चेक करवाएं और अपने दिमाग के भी टेस्ट करवाएं। अगर आपको केपीके में इमरान खान की पॉपुलैरिटी नजर नहीं आ रही और आपका अकल नहीं मानता कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है, तो आपको फौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर से, दिमाग और आंखों के डॉक्टर से आपको रजू करना चाहिए। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। केपीके के जो सेंटीमेंट्स हैं मैं वो बयान नहीं कर सकता। सच बात यह है, सच बात यह है, सच बात यह है कि मैं नहीं बयान कर सकता। मैं आज अगर बयान करूं मुझे एंटी स्टेट कहा जाएगा, मुझे कहा जाएगा ये मुल्क दुश्मन है। लेकिन इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना सीखिए, हज़म करना सीखिए। इस बात को तहम्मुल से सुनना और बर्दाश्त करना और सुनने की बर्दाश्त पैदा करना कीजिए अपने अंदर कि केपीके के अंदर वो सेंटीमेंट्स नहीं है जो बताए जाते हैं कि जो पीटीआई जो है वो दहशतगर्दों की हामी और पीटीआई ऑपरेशन के मुखालिफ है। नहीं, केपीके के लोग ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। केपीके के लोग ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। केपीके के लोग ऑपरेशन नहीं चाहते। मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सख्त सवाल किए कबायली लोगों से। मैंने उनसे पूछा, मैंने चलें अब मैं इस पे मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि उनके जो जवाब थे वो मैं इतराफ़ करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और सच ये है कि मैं उनके जो जवाब हैं वो मनो-अन आप तक नहीं पहुँचा सकता, और जब मैं पहुँचा नहीं सकता तो मुझे फिर वो बात करनी नहीं चाहिए जब मैं उनके हकीकी जज़्बात आप तक नहीं पहुँचा सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अडयाला में बैठ के इमरान खान जो बात कर रहा है वो केपीके के हर रहने वाले की आवाज़ और उसके जज्बात और उसके मुतालबे की अक्कासी कर रहा है इमरान खान। इमरान खान अगर केपीके में कोई कुछ भी करना चाहता है, उसके दो ही रास्ते हैं। या आपको इमरान खान को मनाना पड़ेगा और इमरान खान कहेगा तो केपीके के लोग एतबार करेंगे, या फिर कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी कोई लीडर किसी लीडर के अंदर आ जाए कि जिसकी बात सुन के केपीके वाले कहें कि हाँ यार हम इसकी बात से कायल हो गए हैं और कोई एक बंदा भी इमरान खान के अलावा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप भी इस पे सवाल उठाइए, आप भी इस पे सवाल उठाइए कि कहा जाता है कि पीटीआई जो है वो दहशतगर्दों की हामी है, ऑपरेशन के खिलाफ है। मान लेते हैं पीटीआई दहशतगर्दों की हामी, मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं हामी है। कहे ना मौलाना फजल रहमान को, कहे ना एएनपी को, कहे ना एमएल वली को, कहे ना ये जो इबाद साहब हैं जो अपोजिशन लीडर हैं केपीके असेंबली में, 32-35 ऐसी मखसूस नशिस्तें आपने दी जो राइट नहीं बनता था, जो हक नहीं बनता था, पीटीआई का हक मार के आपने जो है वो अपोजिशन जमातों में तकसीम की। ये कहे ना परवेज खटक को, कहे ना बाकी जो वहां पे अपोजिशन जमातें, कहे ना जमात इस्लामी से केपीके में जो इस निजाम के वो भी उसी तरह से साथ है जैसे मौलाना फजल रहमान साथ है। इन सारी जमातों को, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान, एएनपी और नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन 5 जमातों को कहिए कि इनके एमपीएस बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और कहें कि हम केपीके में मिलिट्री ऑपरेशन की सपोर्ट करते हैं। कहें इनको, उन 32 एमपीएस, 35 एमपीएस जिनको मखसूस नशिस्तें दी गई, जो इन्होंने हल्के में जाना ही नहीं है, उन 35 को कहें कि बैठ के वो एक ट्वीट कर दें कि हम मिलिट्री ऑपरेशन के साथ हैं, लग पता जाएगा, वो करके दिखाएं। नहीं, देखें मसला ये नहीं है कि पीटीआई ऑपरेशन के खिलाफ है, केपीके के लोग ऑपरेशन के खिलाफ है, और उनको मौजूदा हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उस पर 1% भी एतमाद नहीं है, 1% भी एतमाद नहीं है उनको। उनको लगता है कि जो बात शहबाज शरीफ करेगा उसके बिल्कुल उलट जो है वो बात होगी, ये बिल्कुल यानी गलत बयानी होगी। तो इसलिए लोगों का एतबार नहीं है। सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने जारहाना का आगाज कर दिया है। सुहेल आफरीदी ने एक तो कल पहली मुलाकात में आईजी केपीके से कहा कि सनम जावेद को किस तरह से उठाया गया केपीके से और लाहौर भिजवाया गया, मुझे इस पर रिपोर्ट चाहिए। पहली ही मुलाकात में उन्होंने इतने बड़े चीज मांग ली है आईजी से। फिर मैं साकिब विर्क साहब का एक ट्वीट पढ़ा था, वो मेरे ट्वीट मेरे सामने नहीं है, जिसमें वो कहते हैं कि उमैर शौकत को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था और सुहेल आफरीदी ने स्टैंड ले लिया और फिर उमैर शौकत को छोड़ दिया गया। जैसे सनम जावेद को उठाया गया इसी तरह से उमैर शौकत को उठाया गया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। फिर अब उन्होंने आपको पता ही है कि लेटर लिख दिया वफाक को और पंजाब को। आज वो इमरान खान साहब से अडयाला मिलने जा रहे हैं। देखें, अगर उनका अडयाला में इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता तो मैं ये समझता हूँ कि आज से लड़ाई का आगाज हो जाएगा। एक और चीज़ मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं मुमताज़ भट्टी साहब का व्लॉग नहीं सुन सका, ना मैं उनके ट्विटर को फॉलो कर सकूँ, लेकिन उनका व्हाट्सएप पे मेरी उनके साथ मैसेजिंग हुई है। मुमताज़ भट्टी साहब डिफेंस के बहुत ही क्रेडिबल एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो इमरान खान के बहुत बड़े नाकिद भी हैं, वो पीटीआई के बहुत बड़े नाकिद भी हैं, वो तनकीद भी करते हैं। लेकिन उनके अगर आप पिछले 6 महीने के ट्वीट्स उठा के देख लें तो उन्होंने जिस तरह से मेरिट पे इमरान खान के हक में भी बात की, वैसी आवाज़ किसी प्रो इमरान खान जर्नलिस्ट ने भी उस तरह से सख्त और तल्ख इमरान खान के हक में बात नहीं की जो उन्होंने की हुई है। तो मुमताज़ भट्टी साहब की मैसेज पे मेरे साथ बात हुई है, तो उन्होंने मुझे जो बताया है कि ये फैसला हो गया कि जो सुहेल आफरीदी ने कहा कि पहली काबीना मीटिंग में
वो उस कानून को ख़त्म कर देंगे, और वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेंगे, जिसके बाद वो कानून ख़त्म हो जाएगा जिस कानून के तहत फ़ौज जो है वो केपीके में मौजूद है। तो मुमताज़ भट्टी साहब की ये खबर है कि अगर सुहेल आफरीदी का काबीना के पहले इजलास में वो कानून वापस लेते हैं जिस कानून के तहत फ़ौज केपीके में मौजूद है, ऑपरेशंस कर रही है, तो फिर केपीके में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी और केपीके की हुकूमत को जो है वो उसके इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये खबर है मुमताज़ भट्टी साहब की। अब ऐसा होता है नहीं होता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखें, सुहेल आफरीदी साहब का मसला ये है कि जब भी कोई शख्स मुखलिस हो तो और जो लोग क्लीन हो तो लोग उससे डरते हैं। ब्यूरोक्रेसी अब उससे डरेगी, ब्यूरोक्रेसी उससे खौफ खाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्लीन है, क्योंकि उसने कट नहीं लेने, क्योंकि उसने पैसा नहीं लेना, क्योंकि उसने पैसा नहीं बनाना। अब वो 18 माह वाले हालात नहीं रहेंगे। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी के लिए केपीके के अंदर। हमारी एक ब्यूरोक्रेट से बात हुई, उन्होंने कहा कि केपीके की ब्यूरोक्रेसी जो है वो पिछले 18 माह तो उनके लिए केपीके जन्नत था, क्योंकि कोई पूछ-कुछ नहीं थी। जितना मर्ज़ी माल बनाओ, कोई पूछने वाला नहीं था अली अमीन गंडापुर के दौर में। और उन्होंने कहा कि अब के ब्यूरोक्रेसी परेशान है, लेकिन उन्होंने कहा देखना ये होगा कि जब चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ये 3-4 ऐसी पोस्टिंग हैं जो सुहेल आफरीदी करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो किस तरह की टीम लेकर आ रहे हैं। वो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स लेकर आ रहे हैं या करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आ रहे हैं। तो ये बड़ी की पोजीशंस हैं जिनके ऊपर आने वाले ब्यूरोक्रेट्स के बाद पता चलेगा कि सुहेल आफरीदी किस तरह की टीम ला रहे हैं। काबीना में जो है वो किस तरह के लोग लाते हैं। देखें, एक तो पीटीआई का सोशल मीडिया जो है ना उसको पीटीआई का सोशल मीडिया के सोशल मीडिया पे 90% तो ठीक चल रहा है, लेकिन अभी मैंने कुछ ट्वीट्स देखे कि वो अभी से ज़रा-ज़रा सी बात पे सुहेल आफरीदी पे उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। ये पीटीआई के सोशल मीडिया का रवैया ठीक नहीं है। भई अगर सुहेल आफरीदी जो है वो इमरान खान उनको कहते हैं, मसलन एक बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि बैरिस्टर सैफ होंगे काबीना में, नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बैरिस्टर सैफ ने तमाम वो बयानात दिए, हर वो बात की जो पीटीआई की नज़रियाती मौक़िफ़ के खिलाफ थी, जो पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ थी, जो पीटीआई की मज़ामती पॉलिसी के खिलाफ थी। लेकिन अगर इमरान खान उनको किसी वजह से, इमरान खान किसी हिकमत के तहत, अगर इमरान खान कहते हैं सुहेल आफरीदी को कि जो है वो आप उनको बैरिस्टर सैफ साहब को रखें, तो उनको रखना पड़ेगा। और इमरान खान बेहतर जानते हैं, इमरान खान बेहतर जानते हैं कि वो क्यों उनको रखेंगे तो क्यों रखेंगे। ये फैसला अगर इमरान खान करेंगे तो किसी वजह से करेंगे, वो उनको पता है, वो हमें नहीं पता। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इमरान खान को पता है, जो बाहर नहीं पता। जैसे मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था जब मुझे पता चला कि बज़ाहिर एक शख्सियत जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी एक केस में, लेकिन इमरान खान साहब ने केपी के गवर्नमेंट को पैगाम भिजवाया कि आप उनसे, ये अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि आप उस शख्सियत से मुलाकात करें और उनसे कंसल्ट करें कुछ फैसलों में, और बताया भी से कि किन किन चीज़ों में उनको कंसल्ट करें और उनकी उस पर राय लें। तो यानी वो इमरान खान को बेहतर पता है। और फिर वो बाद में खैर पता भी चला कि उन्होंने जो गवाही दी थी वो गवाही बज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन हाई कोर्ट में जाके वो गवाही इमरान खान के हक में इस्तेमाल होगी। अब ये बात हमें नहीं पता थी, लेकिन ये बात इमरान खान को पता थी, और इमरान खान ने इसीलिए उनके बारे में कहा कि आप कंसल्ट करें उनसे इन चीज़ों में, और फिर केपी गवर्नमेंट ने उनसे कंसल्ट किया। तो इसलिए पीटीआई का सोशल मीडिया अगर पहले दिन ही बंदूकें उठा लेगा सुहेल आफरीदी पे, तो ये रवैया ठीक नहीं होगा। ये फैसले, कुछ फैसले इमरान खान के। हाँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि सुहेल आफरीदी ने किसी से बात करते हुए कहा कि मेरी खान साहब से मुलाकात होगी तो मैं अपनी तरफ से भरपूर इस बात पे खान साहब के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखूँगा कि हमें बैरिस्टर सैफ को अपनी काबीना में नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर खान साहब कहते हैं कि रखें, तो फिर खान साहब को बेहतर पता है कि वो क्यों कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ को रखें, कोई तो वजह होगी। और उनमें से एक ये बात ज़हन में रखें कि अफ़गान हुकूमत के साथ और अफ़गान तालिबान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रवाबित बताए जाते हैं, और इनके बैरिस्टर सैफ साहब के। तो कोई वजह होगी इमरान खान अगर उनको काबीना में रखेंगे, तो ये फैसला इमरान खान का है। तो इसलिए ज़रा-ज़रा सी बात पे अगर शुरू में सुहेल आफरीदी पे बंदूकें उठा ली जाएँगी सोशल मीडिया की, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। तो पीटीआई के सोशल मीडिया को उनको स्पेस देनी चाहिए, और उन्होंने जिस तरह से जारहाना इनिंग्स का आगाज़ किया, तो उससे नज़र आ रहा है कि वो टफ टाइम देंगे हुकूमत को और इस निज़ाम को। लेकिन किस तरह से उन्होंने चीज़ें करनी है ये उनको पता है, ये इमरान खान को पता है, क्योंकि इमरान खान के बहुत से पैगामात उन तक पहुँच चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अपनी राय बता दूँ, केपीके में जितना मैं घूमा हूँ, फिरा हूँ, लोगों से मिला हूँ, केपीके में ना गवर्नर राज लग सकता है, ना इमरजेंसी लग सकती है, ये सस्टेनेबल नहीं है। और सुहेल आफरीदी के बाद तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि सुहेल आफरीदी के आने के बाद जो है वो केपीके के अंदर एक नई रूह ऐसा समझ के फूंक दी गई है सियासी तौर पर, एक नए अज़म का, जैसे एक कोई मुर्दा जिस्म होता है ना और उसमें रूह फूंक दी जाए, तो ऐसे ही केपीके के लोगों के जज्बों में एक नई रूह फूंक दी गई है। और मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी बड़ा टफ टाइम वफाक को देंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सुहेल आफरीदी के क्योंकि कोई स्टेक्स बड़े नहीं हैं, और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सुहेल आफरीदी टफ बंदे होंगे, बहुत टफ बंदे होंगे। वो शहबाज शरीफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो चाबी वाले खिलौने नहीं होंगे, वो लेले नहीं होंगे, वो इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। देखें, सुहेल आफरीदी ने जो बातें पहली तकरीर में की हैं, अगर उन्होंने 15 बातें की हैं, उनमें से 3 भी वो कार गुजरे ना, तो यकीन कीजिए कि बहुत बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब तो 100% सरेंडर कर गए थे ना, हर मामले में सरेंडर कर गए थे। अक्टूबर में आपने देखा उन्होंने क्या किया, नवंबर में देखा आपने क्या किया, उसके बाद जो कुछ वो कर रहे थे, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप कहें कि यार अली अमीन गंडापुर साहब ये ठीक कर रहे थे। और मेरी ये भी इत्तला है कि सुहेल आफरीदी जो है
वो सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे, इमरान खान की रिहाई के लिए चीज़ें नहीं करेंगे, बल्कि और जो उन्होंने पहली तकरीर में बातें की सिर्फ उस पे अमल दरामद नहीं करेंगे, बल्कि गवर्नेंस के हवाले से, डिलीवर करने के हवाले से, करप्शन के खात्मे के हवाले से वो सख्त इकदामात करेंगे और वो सरप्राइज़ देंगे। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सुहेल आफरीदी जो है वो एक तारीख जो है वो रकम करने जा रहे हैं। और सुहेल आफरीदी मुझे लगता है कि एक तारीख जो है वो रकम करेंगे और वो बहुत बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ देंगे, हर रोज़ सरप्राइज़ेज़ देंगे। और इस वक़्त केपी के चार्ज हो चुका है मुकम्मल तौर पे। और अगर सुहेल आफरीदी 1 माह तक मोमेंटम बरकरार रखते हैं और 1 माह बाद वो कॉल दे देते हैं, तो वो कॉल 100% सक्सेसफुल होगी। हुकूमत पहले ही खासी परेशान है, क्योंकि कल जो है वो मुल्क घिर एहतजाज है। इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक के हवाले से इमरान खान ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है और कहा है कि केपीके में भरपूर एहतजाज किया जाए। इस्लामाबाद में भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की हिमायत कर दी, एहतजाज की जो कॉल है पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई है और कल का वैसे ही जुमे का दिन बड़ा अहम होगा। लेकिन सुहेल आफरीदी ने जरियाना इनिंग का आगाज़ कर दिया है। सनम जावेद वाले मामले पे रिपोर्ट माँगना या अडयाला मुलाकात के लिए जाने का फैसला करना, और अगर उनको नहीं मिलने दिया जाता तो फिर आज से सुहेल आफरीदी की इस निज़ाम के साथ लड़ाई का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि फिर पहल पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत कर रही होगी और पहल जब वो करेंगे तो फिर कल को कोई शिकवा नहीं कर सकता सुहेल आफरीदी से कि अब आप ये काम क्यों कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।